एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और पिछले 40 वर्षों से राघवेंद्र कला संस्थान में संगीत दे रहे सत्यनारायण शर्मा साहब से इनके जीवन परिचय से लेकर जो इनकी कथा की शुरुआत के बारे में हम आप तक इनकी बात पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं कथावाचक सत्यनारायण शर्मा जी से। सत्यनारायण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमो राग भाई गौतम साहब जी, जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना जीवन परिचय बताएं कि कहाँ से हैं आप और शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आपने कथा कहना आरंभ किया। गौतम साहब, मैं पंडित सत्यनारायण शास्त्री और 12 वर्ष की उम्र से ही जी सबसे पहले मुझे श्री राम कथा कहने का सौभाग्य मिला। वो मेरे दादाजी मेरे सर्वप्रथम गुरु रहे। जी फिर गुरुकुल से, वृंदावन से और चित्रकूट से जी हमने गुरु आश्रम से शास्त्री का अध्ययन किया और आज विगत करीब 55 साल या 60 वर्ष से मैं भगवान की कथा से ही मेरा आनंद रहा है और संपूर्ण भारत में भी और विदेशों में भी जाने का सौभाग्य मिला। तो ये है, आनंद चलता रहा। शिक्षा तो शास्त्री से मैं हूँ और यही कार्य प्रभु का कार्य है। और जो आप जी पंडित जी, जब आप बता रहे हैं कि 12 साल से आप कथा करना आपने प्रारंभ कर दिया था, तो छोटी आयु होती है 12 वर्ष जी और जी मंच साझा करना एक अलग विषय होता है, क्योंकि सैकड़ों संख्या या हजारों की संख्या में भक्त या श्रोता सामने होते हैं। तो प्रथम बार जब आपने कथा कही, कहाँ कही और कैसा एक पल था? गौतम साहब, प्रथम कथा मैंने विद्यार्थी जीवन में ही, क्योंकि रामचरितमानस से मुझे बड़ा प्रेम रहा। मेरे दादाजी कुछ चौपाइयाँ हमें सिखाते थे, तो चौपाल या किसी में बैठ करके रात को सत्संग चलता था। उस समय मनोरंजन कह लीजिए या आनंद वर्धन का ये कह लीजिए, तो उसमें हम जो है केवल कथा की बातें करते थे। तो बाल चरित्र भगवान का कहने का सौभाग्य मिला और मैं रामचरितमानस से मैंने पहला कथा का यात्रा ये जो आनंद प्रारंभ किया, मेरे गांव में मैंने किया, मध्य प्रदेश में। उसके बाद कब आनंद हो गया और शुरू से संगीत मेरे जीवन में रहा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, भगवान की कथा और ये संगीत ये मुझे बपोती में मिला। गौतम साहब, मेरे राम ने मुझे जैसे अपने पूर्वजों से जो सीखते हैं वो मुझे प्राप्त हुआ। बाकी तो फिर मैंने गुरु भी हुए मेरे, लेकिन मेरे आध्यात्म गुरु हुए, कथा के गुरु और संगीत के गुरु मेरे दादाजी रहे। पंडित सत्यनारायण जी, आपने हिंदुस्तान में कई जगह कथा श्रवण कराया। जब आप पहली बार विदेश गए जी और विदेश की भूमि पर जब भगवान राम का चरित्र आपने वहाँ के लोगों को सुनाया, जी जी तो कैसी एक आनंद की अनुभूति उस समय थी आप? गौतम साहब, एक बहुत अच्छी बात आपके इस प्रश्न पे मुझे आई है। हमारे भारत महान में तो आचार्य पंडित विद्वान संत मुनि महात्माओं का सम्मान है ही है। लेकिन जब विदेश की धरती पर जब हम गए, तो यहाँ से मैं कहूंगा आपको, और बड़े मुक्त कंठ से मैं वहां की बात कहूंगा, मेरे भारतीय प्रवासी वहां रहते हैं। अंग्रेजों को तो इतना वो नहीं है, लेकिन जो भारतीय प्रवासी जैसे मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, ये इतने सम्मान से में, हमारा दिन में काम चलता था कथा का, लेकिन रात में को भी जब तक हम नहीं सोते थे तब तक सत्संगी लोग आते थे। हमने हांगकांग से कथा की,
इंटरनेशनल आस्था पे था मेरा, अंतर्राष्ट्रीय आस्था पे कोटा में देखा, जी। और लंदन में मैंने 2 महीने तक कथा की, बैंकॉक में की मैंने, और दुबई में मैंने 3 दिन मीटिंग की। वहां मुझे नारायण सेवा संस्थान ने भेजा। बहुत सुंदर। मैंने 13 साल, और 13 साल ही क्यों, अभी भी मैं नारायण सेवा संस्थान का प्रथम कथा व्यास हूँ। बहुत सुंदर। ये कथा का आरंभ हमने वहां किया था कैलाश जी साधु मानव के साथ। जी। तो अभी तक चल रहा, अब तो कल्पतरु हो गया। जी। पंडित सत्यनारायण जी, आज ये जो कथा का जो भाव होता है जी, वह मतलब श्रवण जो श्रोता होता है उसको आत्मसात कराता है। उसमें एक भूमिका, एक कथा जो वाचक होता है उसकी होती है। जी। तो कैसे एक श्रोता या दर्शकों को बांधे रखना 4 घंटे या 5 घंटे कैसे मुश्किल होता है? गौतम साहब, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, इसमें बहुत कुछ कहने का हुआ है। तो मैं आपको 2 बातें बाबा तुलसी की चौपाई से ही जी स्पष्ट करूंगा आपके सामने। जी। प्रथम तो कथावाचक कैसा होना चाहिए। विश्व का सबसे पहला कथावाचक भगवान शिव हुए। सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी है, कहने लगे कथा हरि सुंदर, सावधान मन कर पुनि शंकर, कहने लगे कथा अति सुंदर। कथा अति सुंदर है, लेकिन उस व्यासपीठ पे बैठने के लिए जब भवानी पार्वती को सुना रहे हैं शंकर भगवान, तब शंकर भगवान के लिए भी बाबा तुलसी ने लिखा है कि उनको भी कथा कहने से पूर्व अपने मन को सावधान करना पड़ा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अब आज के व्यास जो है गौतम जी, कथा पे न रह करके गीत गाने, नाचने कूदने पे, मतलब कथा में लोग किस लिए आते हैं, इस स्थान को छोड़ करके विपरीत भाव से कथा कहते हैं, इसलिए कथा के स्तर में आज कुछ गिरावट आई है। बाबा तुलसी ने एक बात लिखी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। बाबा तुलसी ने एक बात लिखी कि जो ये चरित्र कही संवारे, यानी उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया, जो इस चरित्र को संवार करके कहते हैं तेई ये सरोवर के परम चतुर रखवारे। वो कहते हैं मैंने सरोवर तो मैंने बना दिया, लेकिन इस सरोवर में जो लोग इसको संभालेंगे वो परम चतुर रखवारे हैं। तो वो आज मैं ये कहना चाहूंगा पंडितों से, विद्वानों से, मेरे विभाग से, कि जैसा लिखा है, यदि आप में ज्ञान का अध्ययन आपने किया तो उससे और अच्छा करके कह दो, नहीं तो कथा जैसी ऐसी कहो, उसको काट छांट करके कहने से उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। बिल्कुल। हर वक्ता का ये ध्यान रहना चाहिए, जीव को हमें परमात्मा से मिलाना है, बिल्कुल, न कि संसार से मिलाना है। संसार की व्यथा दूर हो, यही कथा का नाम है। बिल्कुल। पंडित सत्यनारायण जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ जी, कि आज देखा जाता है इस भौतिक युग में कथा को का मूल्य तय किया जाता है। जी जी जी। कथा तो अमूल्य है जी, यानी जो कथावाचक यदि वो मूल्य नहीं मांगे उससे ज्यादा कथावाचक को मिल जाता। सही है। आज जो ये परंपरा कई बार देखी जाती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसमें ये बाबा तुलसी ने लिखा है, बेचई वेद धर्म दुहि लेई, पिशुन पराय पाप कही देही। बहुत सुंदर। पाप की निवृत्ति के लिए, दुष्प्रभाव चित्त मन वृत्तियों से हटाने के लिए हम कथा का आश्रय करते हैं। भागवत में लिखा है कथा व्यास कैसा होना चाहिए। मात्र में लिखा है वीतरागी हो, निर्लोभी हो, निरअहंकारी हो, सहज हो, सरल हो। तो फिर उसके मुख से जो बात निकलेगी वो ऐसे निकलेगी कि बाबा तुलसी ने लिख दिया, जो जाने सो देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें भेजाई। केवल वो भगवान के ही आश्रय रह करके काम करे। ब्राह्मण को संत को मांगना लिखा ही नहीं है सरकार। बिल्कुल। अरे वो तो जैसे भी आपने बहुत अच्छी बात कही, उनको बिन मांगे भी मिलता है, लेकिन अब जब भाव और तोल करते हैं तो हम हमारे ज्ञान की गरिमा का थोड़ा नीचा कर देते हैं, उसे उसका उत्थान न होकर के पतन होने के मार्ग पर वो आ जाता है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। आज लोग 10-10 लाख लेते हैं, 50 लाख भी लोग 1-1 करोड़ की भी कथा हमारे कथावाचक कर रहे हैं, पर ये निषेध है, ये नहीं होना चाहिए। गीता मैं में समर्थन करता हूँ आपकी बात। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान बांटे निस्वार्थ। तो उस पर यदि हर मतलब जो कथावाचक चले तो कैसा लगे? आप सुनिए,
आपने गीता का मैं भागवत में लाता हूँ इस श्लोक को जी। आपकी बहुत अच्छी बात है। और मैं पहला तो एक तो एसटीएन के लिए भी कहना चाहूंगा, आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम और ये चरित्र सुधार की बातें जो प्रसारण करते हैं, मैं कहता हूं इसे देखे तो माता पिता ही नहीं, भाई बहन ही नहीं, बच्चे बच्चे के जीवन में संस्कारों का उदय होना लगे। अब आपका जो प्रश्न था ज्ञान के लिए, श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि से माँ देवती ने पूछा, जबकि भगवान कपिल साक्षात ईश्वर आए थे, लेकिन 5 साल तक वो अपना बच्चा मानती थी उनको। जब उसे पता चल गया मेरे यहाँ भगवान आए हैं, तो एक दिन शरण में बैठ गई और कहने लगी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। बोला मुझसे क्या पूछती हैं? बोला आपने पहचाया मुझे, आप तो भगवान है। तम तागता हम शरणम शरण्यम स्वभ्रत्य संसार तरो कुटाराम जिज्ञासिया हम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। इसमें 8 चीजें गौतम साहब इतनी बढ़िया बताई है, जो प्रत्येक व्यक्ति उसको धारण करे तो आज भी वो परम महाभागवत रूप में परिणित हो सकता है स्वभाव से। 8 बातें क्या बताइए? उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, अतः है ज्ञान गंभीर के देवता मुझे कुछ बताएं, संसार से कैसे तरूं? तो भगवान ने कहा 8 चीजें प्रधान है। मन को वश में करे, इंद्रियों का दमन करे, सत्य का आचरण करे, जो ध्यान किया उसको धारण करे, अहिंसा परमो धर्म, और कभी भी किसी की निंदा की ओर न जाए, और सब में ईश्वर जान करके, परमात्मा का स्वरूप जान करके इस संसार की यात्रा को जो सफल करता है वो सर्वश्रेष्ठ महाभागवत होता है। अब भागवत और भागवत में क्या फर्क है? श्रीमद् भागवत भगवान है और भागवत भक्त है, अतः दोनों का जोड़ा है। बिल्कुल सही। श्रीमद् भागवत सुनते सुनते हम भागवत बनते हैं, ये संदेश होना चाहिए, तो जीव को परमात्मा से मिलन होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर बात पंडित जी आपने बताई। पंडित जी, अब मैं आना चाहता हूँ आपके रामलीला मंचन की। जी सरकार। आप 40 वर्षों से राघवेंद्र कला संस्थान से जुड़े हुए हैं। कोई भी नाटक जी या नाट्य मंचन को बांधे रखने के लिए, यानी श्रोताओं को या दर्शकों को बांधे रखने के लिए संगीत की बहुत बड़ी ताकत होती है। जी जी प्रभु जी। और उस ताकत को आप 40 साल से निभा रहे हैं। कैसे इस जो भौतिक युग है जिसमें सोशल मीडिया का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन आज भी आप दर्शकों को बांधने में संगीत के माध्यम से हमेशा आगे अग्रणी रहते हैं, कैसे कर पाते हैं सर? बहुत अच्छी बात आप देना चाह रहे हैं जनता जनार्दन को। तो गौतम जी, पहले तो जब आपने संगीत की बात की तो एकदम बहुत छोटे में कहता हूं, सामवेद में लिखा है इस युग में न जप होगा, न तप होगा, न साधना होगी, न तपस्या होगी। ये मैं सामवेद की बात आपको निवेदन कर रहा हूं। जो व्यक्ति संगीत जानता है उसे जो भजन गाएगा, रामचरितमानस गाएगा, चाहे भागवत कथा करेगा, तो कहते हैं अति शीघ्र समाधि लागने की व्यवस्था संगीत और गायन के माध्यम से हो जाती है, और वही परम श्रेष्ठ तपस्वी और ज्ञानी संत मुनि महात्माओं से अधिक मान करके मुक्ति को प्राप्त करने का साधन वो संगीतकार करता है। ये तो छोटी सी बात हुई। अब आप कहते हैं कथा और रामलीला। कथा और रामलीला में 3 चीज प्रधान है गौतम ऋषि जी। 3 चीज क्या प्रधान है? सबसे पहले साहित्य। साहित्य आपका उच्च कोटि का हो तो जनता आपको सुनेगी, और यदि वही जो इधर उधर देख रहे हैं, इधर सुनी सुनाई बात के, तो उसको कोई ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहले साहित्य, साहित्य के बाद में संगीत सरस हो, जैसे हम कहते हैं ना मधुर संगीत, बहुत सरस हो। तीसरा है प्रस्तुतिकरण। आप इस चैनल पे विरासत, आप खुद जानते हैं प्रस्तुतिकरण को, तो आपसे ज्यादा कौन जानेगा। ये तीनों बातें आप जानते हैं, साहित्य भी, संगीत भी, प्रस्तुतिकरण। तो मैं रामलीला के उस पे आता हूं। अब श्री राघवेंद्र कला संस्थान सरकार एक संस्थान तक सीमित नहीं है जी। श्री राघवेंद्र कला संस्थान एक आदर्श परिवार है। बिल्कुल। पहले बहुत छोटी छोटी बात मैं आपको कह रहा हूं, पहले तो ये व्यवसायिक नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, कोई भी ऐसा आचरण या कोई भी संस्कार ऐसा नहीं है कि राघवेंद्र कला संस्थान को कोई नकार दे। मुझे किंचित भी संकोच नहीं ये बात कहने पर जी। अब मैं एक और बात आपको अच्छी कहता हूं, ये हम सफल क्यों जा रहे हैं राघवेंद्र कला संस्थान में।
मैंने राघवेंद्र कला संस्थान में तो मैं 40 वर्ष से रामायण गा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने मथुरा की मंडलियों में, दिल्ली के में मैंने कई जब मैं 15 वर्ष की उम्र से व्यास मंच करता हूँ। लेकिन जब से मैंने राघवेंद्र कला संस्थान को देखा, मैं राघवेंद्र कला संस्थान का होकर के रह गया। हमारे यहाँ 50 या 60 कलाकार जो है, एक तो सब अनुशासित, पहली बात, और जहां अनुशासन होता है उस संस्थान का सदैव उत्थान होता है। अब इन सबको सजग करने के लिए आप जानते हैं उनको, हमारे निदेशक श्री ब्रजराज जी गौतम जी, मैं कहूंगा, मैं तो उनको बहुत अच्छे उसमें मानता हूं। मैं तो कहता हूं कि भगवान जैसा स्वरूप उनका होने के बाद में वो जो इस रामलीला का जो है परिवार का जो संचलन करते हैं, तो जैसे उदाहरण देता हूं एक छोटा सा, एक अच्छे बगीचे में एक माली पुष्पों के पौधे लगाता है, और पौधे लगाने के बाद में उनको अपने स्नेह रूपी जल से अथवा दूध से जो भी औषधि मिलाकर सींचता है, थोड़े समय में वो पल्लवित होते हैं, और पल्लवित होने के बाद में सुंदर पुष्प आते हैं, फिर वो अपनी सुगंध बिखेरते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ एक छोटे से कलाकार को लेकर के भी श्री ब्रजराज जी गौतम जी ने जो तरासा है, जो उनको प्रेरणा देते हैं। आज इतने अच्छे निदेशक है, ये ऐसा साहित्य लिखते हैं कि अन्य जगह कहीं मिलता ही नहीं, और शुद्धि इतनी करते हैं शब्दों में, यदि मात्रा की भी त्रुटि रहती है किसी से तो चाहे 10 दिन रह जाए, उस लड़के से वही चीज बुलवाएंगे, और जब वो सही होगा तब देंगे। तो हमारे यहाँ का ये, हमारे यहाँ का अभिनय, हमारे यहाँ की जो बेटियां करती है, वो अपने अभिनय को जीती है। आप तो पधारे होंगे, आपने तो देखा भी होगा, और यही श्री ब्रजराज जी गौतम कहते हैं कि अभिनय को जियो। सीधी सी बात है, तुम्हें राम बनाया गया है, बिल्कुल। अब राम की छवि यदि तुम्हारे जीवन में नहीं आए तो तुम राम का रोल कैसे करोगे? तुम्हें दशरथ बनाया है, जब तुम ये नहीं मान लोगे कि मैं दशरथ जी, तो कैसे? तुम्हें रावण बनाया है, तो रावण 4 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, तो एक बार तो तुम में झलकना चाहिए कि तुम विद्वान हो, बिल्कुल, तो तुम्हारा अभिनय सही जाएगा। गौतम ऋषि हमारे साथ संगीत में बहुत अच्छा तालमेल है मेरे कलाकारों का। हम 6-7 लोग बैठते हैं, बेटी बैठती है शिवाजी उपाध्याय, और 40 वर्ष से मेरा पूरा परिवार समर्पित है, और अंतिम श्वास तक भी हम राघवेंद्र कला संस्थान में रामायण गाएंगे। बहुत सुंदर, परमात्मा यदि करेंगे। मुझे ऐसा आनंद नहीं दिखा कहीं। और आपका पंडित सत्यनारायण जी, जो एक मंचन होता है ना, कथा कहना एक अलग विषय होता है, और मंचन में संगीत और जो आपकी मधुर वाणी जब श्रोताओं के बीच में जाती है, उस पर आता हूँ। क्योंकि जब पात्र जब स्टेज पे क्रूर दृश्य उसका होता है ना, या कहीं प्रेम की भावना उस पात्र में होती है, तो उसमें संगीत का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो सीधा वो संगीत दर्शकों को दिल से जोड़ता है। तो ये कैसे कर पाते होंगे आप? जब करुणा का दृश्य चलता है तो हम राग शिवरंजनी कहते हैं। राग शिवरंजनी ऐसी है जिससे भगवान शिव और पार्वती भी प्रसन्न हो जाते हैं। और राग शिवरंजनी कहो तो सुनो, मैं आपको एक लाइन। हाँ सुनाइए आप, बहुत ही बढ़िया। निज जननी की एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण अधारा, सजो जन त्यों बन बंधु बिछो, पिता बचन नहीं मानत ओम। भगवान राम, हमारे जो राम का अभिनय करते हैं श्री राम विवेक जी गौतम, जो हम ये चौपाई बोलेंगे ना, तो वो खो जाते हैं अपने आप में। कहते हैं भैया यदि मैं ये जानता कि वन में जाकर के लक्ष्मण तुझसे मेरा बिछो हो जाएगा, तो मैं पिता के उन वचनों का पालन नहीं करता। ये शिवरंजनी हुई। रुद्रोप यदि कोई आता है उसमें दूसरा बदल लेते हैं, फिर कोई और चीज आता है उसमें दूसरा, और यदि सहजता से चली आती है तो सहजता से चली आई, तो जैसे सबरी के यहाँ भगवान आते हैं, बिल्कुल, तो सबरी के यहाँ भगवान आते हैं तो सबरी कहती है अधम से अधम, ये समर्पण भाव है जी। यानी हमारे कहने में, जैसे मैं आप श्री के पास आया, अब आपके सम्मान में मैं ऐसे वाक्य कहूं कि आप
मेरे ऊपर आनंदित हो जाए, जी आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए। जी तो सबरी के जैसे प्रभु आए तो हमारी चौपाई जाएगी उसपे, अधम से अधम अधम अति नारी, बहुत सुंदर। तेहि में मति मंद लबारी। ये शिवरंजनी का स्वर आता है लेकिन थोड़ी सरल कर दी। जी जी तो सरल जाती, जहाँ सरल चौपाई होती है। हम भेरी में गाते हैं, हम काफी में गाते हैं। जी काफी हमारे जो निदेशक है श्री ब्रजराज जी गौतम जी, जी उनको बहुत अच्छा लगता है। क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा, जैसे ही जी समाता है ना बिल्कुल। तो हमारे निर्देशक महोदय गदगद हो जाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा। ये आपके कहने पर मैंने 2-3 राग अरे आपको गा बहुत करके बहुत सुनाई। बहुत सुंदर, ये बहुत। राग काफी हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही है कि इस तरह का जो दृश्य होता है ना, तो हाँ, वो श्रोताओं को बांधे रखता है। और जो एक कला होती है कला संगीत होती, की, कला होती। बिल्कुल सही बात है। पंडित सत्यनारायण जी, 40 वर्षों से आप जुड़े हुए जी हैं सरकार। इस संस्थान हम्म, से, है ना? हम्म, बदलाव आए, हाँ क्योंकि उस समय जब आप मंचन में शामिल थे तो सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, नहीं था। आज सोशल मीडिया पे, क्योंकि पर्दों का लुक भी बदल गया, लाइटिंग की व्यवस्था भी बदल गई, हाँ, सही है ना? स्टेज के जो दृश्य है वो भी वो भी चेंज हो बदल। गए। तो समय के अनुसार कितना बदलाव लाए आप इसमें? मुझसे तो पूछोगे तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा, इसमें आपका योगदान बहुत बड़ा है। जी आपका योगदान, क्योंकि आप जो वहां से हमारे रामलीला के मंचन को जब बाहर दिखाते हैं तो लोगों से हमारे पास में संदेश आते हैं, जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और बदलाव की ये बात है, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष बदलाव होता है। हमारे यहाँ हमारे जो निदेशक महोदय हैं श्री ब्रजराज जी गौतम और इनके और भी अन्य सहयोगी, एक परिवार एक ऐसा है, वो हर साल एक तो नया चित्रण, नया साहित्य और नई नई बातों को ला करके प्रकट करना चाहते हैं। क्योंकि 2 महीने तक जो हम तैयारी बिल्कुल करते हैं गोदावरी धाम में बैठ करके, वो इसीलिए अब की बार अच्छा दिखाएंगे, अब की बार ये सच अच्छा दिखाएंगे, अब की बार ये दृश्य दिखाएंगे, जिससे वाल्मीकि को जोड़ते हैं, बिल्कुल हम गीता जी को जोड़ते हैं, हम भागवत को जोड़ते हैं, हम केशवदास को जोड़ते हैं, हम ऐसे ऐसे कवियों को जोड़ते हैं जिनका आनंद आ जाता है। इतने बढ़िया संवाद है गौतम सिंह, जी इतने बढ़िया संवाद है कि गदगद हो जाता है जी। आदमी। वास्तव में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका हाँ, इसमें होती है। और जो जैसा मंचन देखने में आया है, हम्म, उसमें जो संवाद है जी वो जी, अलग ही होते हैं, निराले होते हैं। हाँ और इसी से ही श्रोताओं की भीड़, दर्शकों की भीड़ हमेशा श्री राम राघवेंद्र कला संस्थान को के रामलीला को देखने के लिए क्या बात आतुर है। होती है। ये जो कथा या जो ये मंचन जी, रामलीला का, ये उत्तर भारत में तो ज़्यादा है ही सही, दक्षिण भारत में भी हाँ, आजकल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें भी अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग संवाद होता है। तो दक्षिण भारत में भी क्या इसका जोर है इस बार? आप दक्षिण भारत की कहते हैं, दक्षिण भारत में है, जी, पर वहाँ ये हिंदी भाषा में नहीं है, जी, जी। वो अपनी भाषा में कहते हैं, तो आप श्री को याद है या सारी बातें। पर मैं लंदन की बात सुनाऊं या जी, हांगकांग की जी। बात सुनाऊं, तो मैं वहां चर्चा करता था रामलीला की, हुँ। तो हमसे कहते थे गुरुदेव एक बार आप यहाँ ले आओ। अरे 40 आदमी को कैसे ला सकता हूँ यहाँ। अच्छा, फिर हम लोग तो कोटा को छोड़ के कहीं बाहर जाना नहीं चाहते। जी, जी, मैंने लंदन में एक बात सुनाई थी, जी। वो 2 लाइनें संवाद की आपको हाँ, सुनाता हूँ। सुन कवि केशव दास की है, और रामलीला की मैं फिर दोबारा इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। हम जो रामलीला करते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है। अभी जैसे रामलीला का प्रसारण जब होता है ना, जी, पूरा परिवार देखने जाता है, कुछ तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल। अगर देखता है, और सामने आकर के पूरा परिवार देखने जाता है। तो आज रामलीला के माध्यम से जो बच्चों के और परिवार के, माता बहनों बेटियों के जीवन में जो सुधार आता है ना, ऐसा किसी अन्य चीज से नहीं आ सकता। बिल्कुल, इसलिए रामलीला 5 जगह ही क्यों, रामलीला 10 जगह होनी चाहिए। बिल्कुल सही कोटा बात। के प्रत्येक मोहल्ले में रामलीला होना चाहिए। मैं एक बार सन 71 में मेरठ में मैंने रामलीला की थी, जी, जी।
और मैंने मेरठ में रामलीला की थी, तो हर मोहल्ले हर गली में, मैं मथुरा के मंडल से वहां गया था, बहुत बड़ा मंडल है, आदर्श मंडल, पहले मैं उनमें करता, तो हर जगह रामलीला। अब हमारे यहाँ तो भाई 5 बार रामलीला थी, वो भी कम करके उसको 1-2 जगह रहने दिया, ये तो स्थानीय लोगों ने मिलकर के उसको रखा। बिल्कुल। तो मैं वो कह रहा था आपसे संवाद, देखिए रावण बहुत बड़े बलशाली और विद्वान थे, सबने समझाया। अब रावण की कहूं तो रावण तो बहुत परम विद्वान भी रहा। रावण से जितने लोग कह रहे थे, क्या रावण नहीं जानते थे कि राम जी परब्रह्म परमात्मा है? बिल्कुल। उन्होंने तो कह दिया, जाना में राम मधुसूदनम च जाना में सीता जनक सुता, जाना में लक्ष्मण शेषावतारम तदपि न सीता न समर्पयामि। मैं सब जानता हूँ तीनों कौन है, फिर भी सीता नहीं दूंगा। अब मंदोदरी उनकी सहचरी, उनकी अर्धांगिनी, वो केशवदास की कविता में 2 लाइन में कहती है कि स्वामी आप मेरी बात मान करके फिर भी सीता जी को लौटा दो। तो वो कहते हैं ये मेरी अर्धांगिनी है, मुझे नहीं जानती, ये जो लोग दुनिया कह रही है वो तो कह रही, पर ये भी कह रही है। तो उन्होंने कहा कि सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुमसे धनुरेख तरी न गई। क्या केशवदास जी ने लिखा है, हे स्वामी सिंधु तर्यो उनको बनरा, उनका बानर एक छोटा सा सेवक जिसे हनुमान कहते हैं, वो 400 कोस के समुद्र को कूद गया बिना सेतु के। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुमसे धनुरेख तरी न गई, वो सागर बांध के पेज करी, तुमसे सिए पेज हरी न गई। उनका बानर कूद गया और तुमने जो लक्ष्मण ने रेखा खींची धनुष की, तुम वो नहीं लांग सके। मैं आज भी इसलिए आपसे कहती हूँ कि सीता को लौटा दो। अरे सीता को ही तुम नहीं जीत सके, अब मन ही मन रावण तो कहते सीता तो मेरी मोक्ष की पिटारी पर, तुझे क्या समझाऊं। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे संवाद जब लोग सुनते हैं ना, तो पता चलता है कि रामायण क्या है, रामलीला क्या है। इसलिए मैं तो फिर मुक्त कंठ से आपसे यही कहूंगा, चाहे कथा हो चाहे रामलीला हो, उसकी मर्यादा बना करके करें तो वो लीला आनंद देती है। हमारे यहाँ देखो व्यर्थ के गीत नहीं होते, हमारे यहाँ कोई ऐसी वैसी कविताएं नहीं होती, हमारे यहाँ जिसको हम नहीं लेना चाहते साहित्य में, इससे कोई ऐसी चीज नहीं आती। हमारा संगीत, साहित्य और प्रस्तुतिकरण तीनों सराहनीय है। इसीलिए आप लोगों ने निर्णय किया, हम भारत में 2 नंबर पे आए और राजस्थान में 2 नंबर पे आए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ये हमारे कलाकारों की मेहनत का फल है। हमें दिशा दिखाने वाले तो ब्रजराज जी गौतम है, इनके और भी सहयोगी है, लेकिन हमें आनंद है। और सबसे बड़ी दिशा दिखाने वाले तो दर्शक है। बहुत सुंदर। रामचरित्र को रामलीला के द्वारा जी दर्शकों को दिखाया जाता है, यानी हरि कथा हरि अनंता, हरि कथा अनंता। इस लीला को जब दर्शकों के सामने आप लेके जाते हैं जी, तो खुद तो आनंदित होते ही हैं, दर्शक भी डटे रहते हैं। तो कितना एक आपको जब 5 या 7 घंटे एक स्थान पर बैठकर, एक बैठक से बैठकर कितना आनंद आप उस समय खुद को महसूस कराते हैं। उस आनंद का गौतम साहब चंद शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा तुलसी ने उस आनंद के लिए लिख दिया, जो जाने सो दे जनाई और जानत तुम्हें वे जाई। उस आनंद को तो जो जानता है ना वही जानता, दूसरा नहीं जानता। जैसे गूंगे के हाथ में मिठाई दे दीजिए जी, वो बोलना नहीं जानता, ये रामचरित्र का आनंद है प्रभु। गूंगे के हाथ में मिठाई दे दी, अब वो खा रहा है, वो ऐसे ऐसे प्रसन्न, ऐसे ऐसे उसको आनंद आ रहा है। अब यदि आप उससे पूछे कैसी लगी, उसको आनंद है, पर वो बता नहीं सकता। इसलिए जो जाने से वो ही जान रहा उसके स्वाद को, सामने वाला नहीं जान रहा। लेकिन सामने वाला वो जान रहा है कि मिठाई को खा करके इतना आनंद विभोर हो रहा है, तो इसके जीवन में इस मिठाई से बढ़कर के कोई दूसरा स्वाद नहीं है। इसलिए बाबा जी ने कह दिया, जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें वे जाई। हे परमात्मा, तेरे चरित्र को जो जानते हैं वही भले हैं और वही दूसरे को जनाते हैं। जो तुम्हें जानने की कोशिश करता है, जानते हुए वो तुम्हारा स्वरूप हो जाता है। और जीव तो परमात्मा का स्वरूप है ही है। जी जी, इतना सा फर्क है, जीव 1 0 वाट के बराबर है और परमात्मा 25,000 मेगावाट के बराबर है। बिल्कुल एक नहीं सबका। लेकिन जब वो जीव परमात्मा से मिलता है तो उस बिजली में वो बिजली का वो मिल जाता है जी। तो जो जाने सो दे जनाई, जाने तुम्हें वे जाई। अब दूसरी चौपाई क्या है, तुम्हारी कृपा पाए रघुनंदन, भजे तुम्हें भक्त उर्चंदन। गौतम साहब, कथा अमृत है, कथा कल्पतरु है,
कथा कामधेनु है, कथा सिद्धि है, कथा अमृत है और कथा जीवन की संजीवन मोरी है। 8 गुण है कथा के। बिल्कुल सही बात है। पंडित सत्यनारायण जी, आप कथावाचक हैं जी, क्योंकि आज जो कथावाचक हैं वो ठीक है, ब्राह्मण है जी, अपने जीवोपार्जन के लिए ये काम करते ही हैं क्योंकि कर्म है उनका। लेकिन इसके बावजूद भी आप रामलीला मंचन के लिए 9 दिन तक जी सरकार, ये सब छोड़कर उसमें डटे रहते हैं और भगवान राम का चरित्र आप जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये भावना कैसे जागृत हुई आप? अब ये तो अपन वो मेरे बचपन वाली बात से लिंक होती है इस बात की। ये यूं अभी मैंने कहा ना कि ये आनंद में जो समझता है वो इसका होकर के रह जाएगा। देखो, एक व्यसनी व्यसन में आनंद लेता है, एक कोई नशा करने वाला उसमें आनंद लेता है, कोई दुष्चरित्रवान उसमें आनंद लेता है। लेकिन हरि भक्ति का जो आनंद है उसके लिए एक संत ने लिखा, आलोड्य सर्व शास्त्राणी, हजारों शास्त्रों को बार बार पलटो, आलोड्य सर्व शास्त्राणी विचारस्य पुनः पुनः। 1000 बार आपने पढ़ा, करोड़ बार उसका चिंतन करो, स्वाध्याय करो। आलोड्य सर्व शास्त्राणी विचारस्य पुनः पुनः। पर 2 ही प्रधान है, क्या? एक तो हरिपद सेवा वैष्णव या हरि चरित्र श्रवण वैष्णव। यदि आप चाय पीते हैं, यदि आप भांग खाते हैं, यदि आप गांजा पीते हैं, यदि आप जो भी ये व्यसन की चीजें हैं, तो इनको हटा करके 2 व्यसन कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। या तो राम कथा सुनो या फिर भगवान के चरणों में बैठ करके उनकी पूजा करो। बहुत सुंदर बात। तो मेरे को यही लगा। आज इस वर्ष मेरी तो बेटी भी देखी ना, आप शिवाजी उपाध्याय जो मेरे साथ गाती है, वो भी प्रथम श्रेणी में कर्मचारी है राजस्थान सरकार की। लेकिन मैं धन्य हो गया कि मेरे मंच पर बैठ करके मेरी बेटी इतना अच्छा गाती है कि आनंद की बात है। बहुत सुंदर। और वो भी समर्पित है। पंडित सत्यनारायण जी, जाते जाते जो आज के युवा हैं और जो बच्चे हैं जिनको कथा श्रवण या रामलीला मंचन के माध्यम से एक संस्कार मिले, तो उस पर आप क्या करना चाहेंगे? उस पर ये कहेंगे गौतम साहब, आज अपने इतनी चर्चा से जो आपने सुना और हमारे दर्शकों ने सुना, अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, अपने जीवन में धर्म के मार्ग का अनुसरण कराने के लिए, सत्य पे चलने के लिए, पवित्र चरित्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज की सहजता और उसको ऊंचे पद पर ले जाने के लिए, लोकप्रियता बनाने के लिए व्यक्ति इतना सहज हो, इतना चरित्रवान हो। लेकिन ये सब केवल राम कथा, भागवत कथा और रामलीला से ही होगा। इसलिए निरंतर इसका अनुसरण करना चाहिए। मैं ये कहूंगा, अपने बच्चों को, अपने घर में माता बहनों को, बेटियों को, सबको परमात्मा से जोड़ो, एन केन प्रकारेण परमात्मा से जुड़े। आज के युग की ये सबसे बड़ी बात है। ये थे हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय कथावाचक व राघवेंद्र कला संस्थान से पिछले 40 वर्षों से जुड़े पंडित सत्यनारायण शर्मा साहब। पंडित सत्यनारायण शर्मा साहब का कहना है कि कभी भी कोई भी मंचन हो, रामलीला हो या चाहे कोई भी साहित्य, संगीत और प्रस्तुतिकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ये सही रूप में जनता के सामने परोसा जाए तो जनता आनंदित होती है, आत्मसात करती है और भगवान के प्रति उनका ध्यान होता है, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। प्रभु गौतम ऋषि, जय जय जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री